हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 26वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और इस पे आज दूसरा दिन है। हमने 25 में पढ़ा था कि भक्तों की संगति से श्रद्धा आती है भगवान में, फिर भाव भक्ति और फिर प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो उस भक्ति के प्राप्त होने से क्या होता है, तो उस पे श्लोक ये बोल रहा है, मेरे पीछे बोलिए। भक्त्या पुमान जात विराग ऐन्द्रियाद दृष्ट श्रुतान मद रचनानुचिंतया। भक्त्या पुमान जात विराग ऐन्द्रियाद दृष्ट श्रुतान मद रचनानुचिंतया। चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योग युक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योग मार्गैः। चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योग युक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योग मार्गैः। भक्त्या पुमान जात विराग ऐन्द्रियाद दृष्ट श्रुतान मद रचनानुचिंतया। भक्त्या पुमान जात विराग ऐन्द्रियाद दृष्ट श्रुतान मद रचनानुचिंतया। चित्तस्य यत्तो ग्रहण योग युक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योग मार्गैः। चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योग युक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योग मार्गैः। भक्त्या पुमान जात विराग ऐन्द्रियाद दृष्ट श्रुतान मद रचनानुचिंतया। भक्त्या पुमान जात विराग ऐन्द्रियाद दृष्ट श्रुतान मद रचनानुचिंतया। चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योग युक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योग मार्गैः। चित्तस्य यतो ग्रहण योग युक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योग मार्गैः। मद रचनानुचिंतया भक्त्या, मेरी रचना अर्थात मेरी लीला के अनुचिंतन के द्वारा। लीला कैसे मालूम चली? सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो, भक्तों की संगत में आकर जो कथा होती है उससे भगवान की लीला ऐश्वर्य पराक्रम से मालूम चला। उसके बार बार चिंतन से भक्ति जो उत्पन्न होती है, किसमें? पुमान, मनुष्य मात्र में, क्योंकि पशु नहीं कर सकते हैं, उससे जात वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। किन चीजों में? ऐन्द्रियात, जो इंद्रिय तृप्ति की वस्तु में, उनमें दृष्ट श्रुतान, जो इस जगत में देखी जाती हैं, भोगी जाती हैं, और श्रुत मतलब जो उनके बारे में सुना जाता है कि स्वर्ग में ये भोग उपलब्ध है। इंटरेस्टिंग है कि जिनको नहीं भोगा है उनमें भी वैराग्य हो जाता है। जो भोग रहे हैं उनका तो अनुभव किए कि इतना अच्छा है, लेकिन जिनको अब अनुभव भी नहीं किए, सुना है उनके बारे में, उसमें भी इंटरेस्ट समाप्त हो जाता है। चित्तस्य यत्तो ग्रहणे, यत्तः मतलब सावधानी पूर्वक वह चित्त को ग्रहणे अर्थात संयमित करने के लिए योग से युक्त हो जाता है। योग से युक्त मतलब भक्ति योग से युक्त हो जाता है। और यतिष्यते, वह यत्न करता है। यत्न करता है, बिना यत्न के कुछ भी नहीं मिलता है, भक्ति भी नहीं। यत्न आग्रह बिना प्रेम नहीं होए। यत्न और आग्रह, आग्रह मतलब जिद, चाहिए, ये चाहिए, यही चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, यही चाहिए। जब यही इच्छा रहेगी कि बस भक्ति ही चाहिए, तब ही भक्ति मिलती है। और कोई इच्छा रहेगी कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो फिर भक्ति अभी नहीं मिलती। एटलीस्ट अभी नहीं मिलती, बाद में मिलेगी जब मिलेगी। तो नोट कर सकते हैं, यत्न आग्रह बिना प्रेम नहीं होए। और यत्न को भगवान देखते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। तो भगवान 10वें अध्याय भगवद गीता में कहते हैं कि भक्त मेरे सदा मेरा कीर्तन करते हैं, मेरे बारे में ही बात करते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः, यत्न करते हैं दृढ़ व्रत होकर के। जैसे इतना हम भजन करेंगे, इतना जप करेंगे, इतना क्लास सुनेंगे, इतना क्लास में सोएंगे। सुंदरा माता जी, बेड लगा दीजिए इनके पीछे। हो क्या सोच रहे हैं? हाँ, हीटर भी लगा दीजिए। सोने के लिए आई सीधा। अरे क्लास शुरू तो होने दीजिए, क्लास शुरू होने से पहले सो गई। ऋजुभीर
अच्छा, कौन से मार्ग को स्वीकार करते हैं? ऋजु भी योग मार्ग है। यत्न तो करता है लेकिन ऋजु भी अर्थात सरल भक्ति योग के मार्ग को स्वीकार करता है। अब ये योग मार्ग सरल है, इससे भक्ति योग को क्यों आशय ले रहे हैं? क्योंकि भक्ति योग इतना सरल है कि कोई भी कर सकता है, इसकी व्याख्या हमने कल करी थी। अब आगे हम लोग अब पढ़ते हैं। भावार्थ दीपिका, यदि कहें कि श्रद्धा आदि के विकास से क्या लाभ है, तो इसके उत्तर में भक्ति आदि श्लोक कहते हैं, ये श्लोक कहते हैं, मम रचना अर्थात मेरी सृष्टि आदि का चिंतन करने से भक्ति की उत्पत्ति हो जाती है। अब एक प्रश्न है कि भगवान की सृष्टि आदि लीला का चिंतन करने से भक्ति कैसे उत्पन्न हो जाती है? महात्मानंस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रित भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। ये समझ करके कि भगवान ही सभी चीजों के आदि हैं। तो आदि मतलब शुरुआत, यानी कि सभी चीजों की सृष्टिकर्ता कौन है? भगवान है। ये जल, ग्लास, पानी, हवा सब कुछ कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा भी सज्जन है तो अपने ऊपर किए गए उपकार को समझता है कि नहीं भाई इन्होंने बड़ी सहायता करी, बड़ी सहायता करी। तो अब जो निरंतर जिला ही रहा है, हवा दे रहा है, पानी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो क्या उसके प्रति प्रेम नहीं होगा आपको? एक आध दो कोई लड्डू खिला दे, रसमलाई खिला दे, कहने वाह भाई बड़े अच्छे आदमी है, बड़े अच्छे। लेकिन जो हर चीज वही खिला रहे हैं भगवान, ये समझ करके प्रेम नहीं होगा भगवान से? कि हम लोग कुछ नहीं किया आज तक, केवल उनकी उलाहना करने के बजाय या उनकी अवज्ञा करने के अलावा कुछ नहीं किए, फिर भी खिला रहे हैं। तो जब भक्त इस बात को समझता है तो स्वाभाविक सी बात है भगवान के प्रति कृतज्ञता होगी। तो ये तो बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? और वहां पर लिखा है, भगवान ने गीता में लिखा है कि अनन्य भाव से भजन करता, कि हमारे करने कराने वाले एकमात्र श्री कृष्ण हैं, तुम उनकी ही सेवा करेंगे, उनके भक्तों की सेवा करेंगे, ये बात है। तो लेकिन ये एक बार सुनने से नहीं होता है, बार बार चिंतन करने से होता है कि ये सृष्टि किसने करी है? भगवान ने करी है। उसके फलस्वरूप भक्ति उत्पन्न हो जाती है। उसके फलस्वरूप मनुष्य का इंद्रियक अर्थात इंद्रियों से जनित लौकिक तथा पारलौकिक सुखों से वैराग्य हो जाता है। समझ गए? लौकिक जगत में भोग जो मिल रहे हैं वो एसएल वर्ल्ड ये जो भी मतलब कहीं भी होटल में जो खाने को मिल रहा है वो सबसे उसका वैराग्य हो जाता है। और स्वर्ग आदि जो पारलौकिक जो दूसरे लोक में मिलने वाले सुख हैं उनसे भी उसका इंटरेस्ट समाप्त हो जाता है। एक बात ध्यान रखनी होगी, वैराग्य भक्ति पर निर्भर है। वैराग्य को अलग से कल्टीवेट नहीं करना है। थोड़ा बहुत शुरुआत में हेल्प करता है, उसकी चर्चा हम भक्ति रसायन सिंधु में भी करेंगे। लेकिन महाराज ने बड़ी सुंदर बातें समझाता है इस बात को। जब पेड़ नया उगाते हैं तो उसके चारों ओर ट्री गार्ड लगाते हैं कि नहीं? कोई भी पेड़ हो, नीम का ही पेड़ हो, शुरुआत में तो उस ट्री गार्ड की जरूरत है। लेकिन जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो अब वही ट्री गार्ड उसको रेस्ट्रिक्ट करने लगता है, तो उसको हटाना पड़ता है। तो भक्ति की में प्रवेश के लिए कुछ वैराग्य चाहिए। अब जगत में ही भोग बुद्धि बनी हुई तो भक्ति में तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो कुछ वैराग्य का उपदेश जरूर दिया जाता है, लेकिन अब भक्ति जैसे बढ़ने लगती है तब वहां वैराग्य का उपदेश देना भक्ति के लिए घातक हो जाता है। घातक मतलब नॉट घातक बट रेस्ट्रिक्टिव हो जाता है, रुकावट प्रस्तुत करता है। हम लोगों को भक्ति करके भक्ति बढ़ाने की इच्छा रखनी चाहिए। भक्ति बढ़ेगी तो वैराग्य अपने आप ही हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, भक्तों की संगति से क्या होता था? श्रद्धा, रति और भक्ति, यही क्रम था ना। वैराग्य का नाम तो नहीं सुने वहां पे, सुने आप? भक्ति जब बढ़ती है तो भक्ति बढ़ेगी तो भगवान का अनुभव होगा। तो भगवान तो माधुर्य से युक्त हैं। जब भगवान का अनुभव होगा तो व्यक्ति अपने आप इस जगत से विरक्त हो जाएगा। जैसे भोजन करता है तो अब खाने के प्रति अरुचि और खाने के प्रति इंक्लिनेशन अपने आप समाप्त हो जाता है। आई होप इट इज क्लियर। उसके पश्चात वह मनुष्य सावधानी पूर्वक इसका सावधानी पूर्वक का क्या मतलब है? काहे सावधान हो जाएगा? देखिए, व्यक्ति जब असावधान हो जाता है तब वो सोचता है, मैं सोचता हूं कि इस जगत की कोई वस्तु मुझे सुखी कर सकती है। डाइजेस्ट हुआ ये?
जितनी बार भी भक्ति को छोड़कर कुछ और प्रयास किया है सुखी होने का, तो वहां बात मन से निकल गई कि भाई भक्ति के अलावा ये कोई चीज तुमको सुखी नहीं देगा। जैसे इट्स लाइक चाकू काट रहे होते हैं, सावधानी पूर्वक चाकू से नहीं काट रहे होते, चाकू से कुछ काट रहे होते हैं, और कहीं ध्यान और चला जाता है तो क्या होता है, हाथ कट जाता है। इज इट सिंकिंग? जब उसको वैराग्य हो गया इस जगत की वस्तु से, अगले जगत की वस्तु से, तो वो समझ गया कि भाई यहां तो हमारा ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, समझे, दिस इज नॉट माई प्लेस, आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस, मैं इस जगत का नहीं हूं। तो किसी भी भौतिक व्यवस्था से मैं सुखी नहीं हो सकता। और माया, समझिएगा, माया प्रलोभन देती ही है, तो सावधान रहेगा कि उसका मन फिर दोबारा किसी भी तरह से विषयों में ना जाए। ये बात है कि 1 सेकंड लगता है और मन चला जाता है। उसके पश्चात वह मनुष्य सावधानी पूर्वक रज्जु भी अर्थात भक्ति योग की प्रधानता होने के कारण सरल मार्गई अर्थात साधनों से अपने मन को निग्रहित करने के लिए प्रयास करता है। मतलब जिस भी योग मार्ग में भक्ति की प्रधानता होगी वो सरल होगा, क्योंकि भक्ति की क्रियाएं कैसी हैं, जो हमारी सहज क्रियाएं हैं, जो हम आसानी से करते हैं, उन्हीं को भगवान को हम लोग समर्पित कर देते हैं या भगवान के संग जोड़ देते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन इत्यादि। तो ये व्यक्ति करता ही है, बस केवल वो ये सीखता है कि भगवान के संबंध में से कैसे किया जाए। स्वीकार है? अग्रीड? ठीक है। सारार्थ दर्शन, अगर कह दिया जाए कि अब ब्रह्म में ध्यान करना है, तो ब्रह्म कैसे दिखाई पड़ता है? भाई क्या पता नहीं क्या दिखाई, जिसका आकार ही नहीं है, जिसको गंध नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई गुण नहीं, तो आप उसका ध्यान क्या करेंगे? क्योंकि आप और मैं किसी भी चीज का ध्यान करते हैं तो वो 2 होती हैं, रूप और नाम, और वो नाम भी रूप में ही है। नाम बोल रहा हूं तो ना म आ रहा है कि नहीं? आप हिंदी के अक्षर नहीं जानते होंगे, तो आप कन्नड़ में तो कैसे सोच रहे हैं नाम शब्द को? तेलुगु में या हिंदी में? इंग्लिश में तो ये NAAM सोच रहे हैं, है ना? जो मैं बोल रहा हूं वो आप जिस लैंग्वेज को आप जानते हो उस तरह से सोच रहे हो कि नहीं? लेकिन जो मैं बोल रहा, अब समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? राधिका प्रभु, कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे सोच रहे हैं कुछ जो दिखा, जो आपको अपने मन में दिखा, जो नहीं दिख रहा आपको? राधा रमन प्रभु, राधा रमन बोल रहा हूं तो राधा रमन नहीं दिख रहा आपको? क्लियर हो गया? अब मैं क्लियर बोलूंगा तो CLEAR दिख रहा है कि नहीं? मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि नाम और रूप यही मन में चलता रहता है। स्वीकार्य है? अब जिसका नाम ही नहीं, जिसका रूप ही नहीं, तो उसका ध्यान कैसे करेंगे आप? तो कठिन हो जाएगा कि नहीं? साधना के स्तर पे भी कठिन हो जाता है। इसी बात को गीता में कहते हैं भगवान, क्लेशोदिकतरस तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। 12th चैप्टर का आई थिंक 3rd 4th श्लोक होगा। बहुत कठिन है, बहुत कठिन मार्ग है जिस लोग अव्यक्त में आसक्त होते हैं। सारार्थ दर्शनी। तो भक्ति का प्रोसीजर बहुत आसान है। शुद्ध भक्ति को कहने के बाद अब योग का वर्णन करते हैं। शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ 3:25-25 में। अब ऐसा मार्ग बता रहे हैं जिसमें योग भी है और भक्ति भी है। भक्ति आदि के द्वारा, श्लोक के द्वारा, दृष्ट श्रुतात्, इस लोक और परलोक के इंद्रिय जन सुखों से जात वैराग अर्थात विरक्त होकर, मत रचनानुचिंतया, मेरी रचना अर्थात मेरी लीलाओं का निरंतर चिंतन करके। अब यहां अर्थ क्या लिया गया अलग से बताइए? जो भगवान की रचना है, तो भगवान की रचना केवल सृष्टि होती है, गोवर्धन आदि लीला है और रास लीला है और अन्य जितनी भगवान की लीला है, कपिल देव के रूप में नहीं किए, कृष्ण रूप में तो किए ना भगवान। तो केवल कपिल देव भगवान की तो लीला नहीं है ना, अनेक अनेक भगवान के स्वरूप है, उन सबकी लीला है। तो उनका चिंतन करके, वो उन्हीं के द्वारा रचित होती, इसलिए कह रहे मेरी रचना का चिंतन करके योग युक्त, भक्ति योग का आश्रय लेकर चित्तस्य ग्रहणे, चित्त को अपने वश में करने के लिए, यतः सावधान होकर। ये भी एक बात और आ रही कि सावधान होकर, क्योंकि वो समझ गया कि भाई मेरा चित्त ही मोक्ष का कारण है और मेरा चित्त ही बंधन का कारण है। तो यहाँ वो सावधान हो जाएगा, चित्त को
भगवान से इतर नहीं जाने देगा, यत्नशील होगा और रुजु भी अर्थात सरल अर्थात भक्ति से युक्त होने के कारण सुगम योग मार्गई, योग मार्ग अर्थात भक्ति योग के साधनों के द्वारा प्रयत्न करेगा। वर्तमान में मैं जिन भक्ति योग के साधनों का प्रवर्तन करूंगा, भविष्य काल में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति वे उन्हीं भक्ति साधनों के द्वारा चित्त को वश में करने का प्रयत्न करेंगे। ये अर्थ है, ये आया है यहां से, देखिए यतिष्यते भविष्य काल में आ रहा है, तो कह रहे हैं कि इससे सूचित हो रहा है कि भविष्य में जो भगवान कपिल देव ने ज्ञान दिया उसके अनुसार ही लोग भक्ति करेंगे। तात्पर्य, सभी शास्त्रों में लोगों को पवित्र ढंग से कर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिससे वे इंद्र तृप्ति का सुख भोग न केवल इसी जीवन में अपितु अगले जीवन में भी कर सकें। उदाहरणार्थ, यदि कोई पुण्य कर्म करता है तो उसे स्वर्ग का भागी बताया जाता है, किंतु भक्तों की संगति में रहने वाला एक भक्त भगवान के कार्यकलापों के विषय में चिंतन को किस तरह उन्होंने सृष्टि उत्पन्न की, किस तरह इसका पालन कर रहे हैं और किस तरह इस सृष्टि का लय होता है और किस प्रकार वैकुंठ में भगवान की लीलाएं चलती रहती हैं, वरीयता यानी महत्व देता है। मतलब समझ में आया? प्रायः शास्त्र ये बोलते हैं कि तुम यह कार्य करो, तुमको यहाँ सुख मिलेगा, आगे जाकर तुमको स्वर्ग में भी स्थान मिलेगा। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि जीवात्मा इंद्रिय तृप्ति चाहता है, और लेकिन इस तरह से वह शास्त्रों के नियमों को पालन करने की इच्छा से युक्त हो जाता है। क्लियर हो गया? इजी है। क्या कहते हैं उसको? प्रवृत्ति मार्ग, क्या आप इस जगत को भोगी। लेकिन भक्त लोग जो भगवान की लीला कथा के रस को आस्वादन भक्तों की संगत में करते हैं, वो अब हर प्रकार की इच्छा को त्याग देते हैं। भगवान की कथा की इच्छा को नहीं त्यागते, इन सारी इच्छाओं को त्याग देते हैं, क्योंकि क्या ही मिलना है, इससे क्या ही सुख प्राप्त होगा, ये बात वो अपना अनुभव करते हैं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि वह भक्त लोग भगवान की लीलाओं को महत्व देते हैं। भगवान के इन कार्यकलापों का वर्णन करने वाला पूरा का पूरा साहित्य है, विशेष रूप से भगवद गीता, ब्रह्म संहिता तथा श्रीमद् भागवत। निष्ठावान भक्त जो भक्तों की संगति करता है, उसे भगवान की लीलाओं को सुनने तथा उसके विषय में सोचने का सुअवसर प्राप्त होता है, जिसका फल यह होता है कि उसे इस संसार में, स्वर्ग में या अन्य लोकों में तथाकथित सुख के प्रति अरुचि होने लगती है। तो देखिए, अब एक स्पष्ट बात है, कई बार भक्त पूछते हैं हमारी भक्ति में प्रगति हो रही है, हमें कैसे मालूम चले? तो जगत के भोगों में कितनी रुचि थी, उसमें कितनी कमी आई है, इफ नॉट जीरो लेकिन कुछ कमी आई है, और भगवान के बारे में सुनने में रुचि बढ़ी है, ये प्रकट प्रमाण है कि भक्ति में प्रगति हुई है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको अब निंदा करने में बहुत रुचि बढ़ी हुई है, तो वह श्रेष्ठ नहीं है। उस पर भी अगर वो वैष्णवों की निंदा कर रहा है, जैसे हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लोग ऐसा कर रहे हैं, यूट्यूब पे बना कर रिकॉर्ड कर करके अब निंदा की जा रही है, बिल्कुल उससे बचिएगा। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को भगवान की लीला में कोई भी रुचि नहीं है, क्योंकि अगर जरा सी भी रुचि होती तो इतनी उत्कृष्ट वस्तु छोड़कर इतना घातक वस्तु खुद भी क्यों करता और दूसरों को भी क्यों परोसता। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरा आप पर कोई कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल आपको स्वयं करना है। दूसरे की निंदा सुनने की प्रवृत्ति बद्ध जीव में होती है, उसको ये बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अद्भुत बात यह कि जो चीजें घातक होती हैं हमको वही अच्छी लगती हैं। असद वार्ता वेश्या स्वपच रमणी यह हृदय स्पर्शेत। असद वार्ता एक वैश्या के समान है, और कैसी वैश्या? स्पेशल वैश्या जो कुत्ता खाती है काफी इंटरेस्टिंग है, कुत्ता खाने वाली वैश्या। तो वो हो सकता है कि थोड़ा सो कॉल्ड सुख दे, लेकिन हमें हमारी कृष्ण की सेवा करने की इच्छा को समाप्त कर देती है। वस्तुतः हमें किसी की निंदा नहीं सुननी चाहिए, वैष्णव की तो बिल्कुल भी नहीं सुननी चाहिए, बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए, चाहे कोई कुछ भी बोलते। भाई मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सुनने का बड़ा प्रभाव है, आपके सामने देख लीजिएगा। हमको नेगेटिव बात समझानी पड़ती है क्योंकि लोग ऐसा करते हैं, ऐसी गलती करते हैं। हमारे ग्रुप में एक माता जी कहीं सुन ली, फिर हमको वीडियो भेज भी दी, हम तुरंत डिलीट किया। हम तो भेजो भी मत, भाई मेरा बहुत चित्त डिस्टर्ब हो गया, तुमने कहा मेरा डिस्टर्ब करने के लिए भेज दी मेरे को ना। अगर आपको कहीं गलती से मिल भी जाए तो उसको प्रसार नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं भगवत गीता में बोले कि जो भगवान बोल रहे कि जो मेरे वैष्णव भक्तों की निंदा
दूसरे भक्तों के बीच में करता है, उससे अधिक प्रिय ना कोई भक्त था, ना कोई होगा, ना कोई रहेगा। इट इज नॉट स्पोकन दैट। बी इंटेलिजेंट, बी इंटेलिजेंट। सुअवसर ये है कि वैष्णवों की संगत में आकर भगवान की बात सुनी जाए, उससे मन शांत होता है, उससे मन शांत होता है, उसी से ही मन शांत होगा, कहीं पर और इच्छा नहीं रहेगी। भक्तगण की एकमात्र इच्छा रहती है कि उन्हें भगवान की साक्षात संगति प्राप्त हो। उन्हें क्षणिक तथाकथित सुख के लिए कोई आकर्षण नहीं हो रहता। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, कोई भी भौतिक सुख क्षणिक ही है। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो संस्पर्शक भोग हैं, देखने से, छूने से, ये सब भोग जो हैं, यही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नय एवते, यही दुख की योनि है, यही दुख की जननी है, कह लीजिए। ये इसी से दुख आता। और इंटरेस्टिंग है, दुख योनय एवते, एवकार है, एव नहीं लिखा, एवकार मीन्स सर्टेनली, बस यहीं से दुख आता है, अन्यथा जीव का दुख आएगा नहीं कहीं। बड़ा हैवी पॉइंट है ये। और अद्भुत बात यह है कि जस्ट इसका रिवर्स हम लोग सोचते हैं बद्ध जीव, कि मेरा सारा सुख आएगा कहां से? इंद्रिय तृप्ति से ही आएगा। सुख यो न एवते, एकदम अपोजिट है, अपोजिट है। खाने से, छूने से, देखने से, ये सब बातें सोचता है। अच्छा, क्यों? तो कह रहे हैं आद्यंतवंत कौन्तेय, उनका आदि होता है, उनका अंत होता है। न तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान लोग हैं वहां उसमें रमण नहीं करते हैं। बहुत अच्छा बात है, हम बोल रहे हैं। जैसे कोई कहे कि हम आपके लिए बंगला खोल दे रहे हैं, हमारा बंगला आपका है 1 सेकंड के लिए, तो कितने लोग रुचि रखेंगे 1 सेकंड के लिए? अरे किराए के लिए भी आप कहेंगे कम से कम 2 महीना तो रहने दो। अच्छा, मान लीजिए कोई कहे कि आपको रहने देंगे किराए पे, लेकिन केवल 3 महीने के लिए, तब भी लोग रुचि नहीं दिखाएंगे। अरे कम से कम साल भर तो रहने दो। साल भर का भी तो अग्रीमेंट करके आदमी रहता है कि नहीं रहता है? लेकिन हमारा संपूर्ण जीवन भी शाश्वत काल में क्या है? एक क्षण भी नहीं। तो उसमें प्राप्त होने वाले भोग, पहली बात तो मात्रा में अल्प, दूसरा गुणवत्ता में निकृष्ट, और उसके बाद बहुत कम समय के लिए। तो भक्त, वास्तविक भक्त इसमें नहीं लगता है। उसकी दृष्टि भगवान की तरफ रहती है, भगवान के धाम की तरफ रहती है। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। और ये दृष्टि होती है सुनने से। जितना अधिक अधिक वह सुनता जाता है, तो उतना ही दृष्टि भगवान के धाम की ओर अपने आप लगी रहती है। ये बातें देखिए, आपको यद्यपि थ्योरेटिकल लग रही होंगी, लेकिन जो लोग कथा नहीं सुनते उनके जीवन में मतलब होने लग जाती है बात। कि कैसे वह एकदम, इंग्लिश में कहते हैं इफिमेरल, समझते हैं शब्द का अर्थ? इफिमेरल मतलब दूसरा वर्ड बोला, ट्रांजिटरी, जो एक थोड़े समय के लिए छलावे की तरह उसमें वो आसक्त। फुलझड़ी समझते हैं? फुलझड़ी, तो फुलझड़ी बड़ी अच्छी लगती, कितनी देर जलती है, खत्म। ऐसे सुखों के पीछे लोग भाग रहे हैं। लोगों की तो बात चले छोड़िए, लेकिन भक्त भी भागने लगते हैं। तो सुनने का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जो योग युक्त है उसकी यह दशा है। क्या दशा है? कि अब वह इस जगत की ट्रांजिटरी, समझ गए ना? ट्रांजिटरी मतलब क्षणिक वस्तुओं में वह अपने मन को नहीं लगाता। योग युक्त मनुष्य इस संसार या उस संसार के सम्मोह से विचलित नहीं होता। उससे आध्यात्मिक ज्ञान या आध्यात्मिक स्थिति से ही सरोकार रहता है। एक बात देखिए, जितना मैं ये मान रहा हूं कि मैं ये शरीर हूं, तो क्या इंद्र कम मान रहे हैं? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? मैं मान रहा हूं कि मैं ये देह हूं, मैं पुरुष हूं, तो इंद्र क्या नहीं मान रहे हैं? तो इंद्र भी तो अपने पहचान देह से ही कर रहे हैं। तो वह भी तो उतना ही अविद्या से ग्रसित हुए। तो अब भगवान की भक्ति का सुख कैसे मिलेगा? कुछ समझे बात या नहीं समझे? भोग का सुख मिल सकता है, एक्स्ट्रा मानता हूं मैं, लेकिन भोग तो मटीरियल ही हुए, वो आध्यात्मिक सुख तो हुआ नहीं, शांति तो हुई नहीं। तो अब वह भी तो अविद्या से ग्रसित है। मैं इंद्र हूं, मैं अप्सराओं को देख रहा हूं, मैं यहाँ का राजा हूं, इत्यादि इत्यादि। तो उनको भी तो भगवान की सेवा का सुख नहीं मिल रहा है ना। हम लोग को ये देखने का सामर्थ्य होना चाहिए कि जो भी मान लीजिए नाम बोल रहा है, अब उसको नाम में एकदम असीमित सुख नहीं मिल रहा, तो अविद्या से ग्रसित हुआ कि नहीं? उसको भी तो बुखार है। अरे पैसे वाले को बुखार हो या गरीब को बुखार हो, बुखार का एक्सपीरियंस तो बराबर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, प्रमाण कौन है? प्रमाण है नलकुबर और मणिग्रीव। वो गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं गंगा जी वाले?
अगर वो कहे कहाँ गए थे, गंगा नहा के आए थे, तो आप उनको संत मानेंगे? वो गंगा नहाने गए थे, कुछ गंगा नहाने का प्रभाव हुआ उनके ऊपर? आप समझ रहे हैं? दे आर एज सफरिंग एज एनी अदर सोल। देवता भी उसी प्रकार से दुखी हैं जैसे हम लोग। मैं इसलिए बोला हम लोग, मतलब भगवान की सेवा का सुख नहीं है। क्या समझा पा रहा हूं? जो भी है वो सब क्षणिक है। ओके। यह अलौकिक स्थिति सबसे सहज विधि द्वारा अर्थात भक्ति योग द्वारा सरलता से प्राप्त की जा सकती है। ऋजुभिर योग मार्गई, यहां पर प्रयुक्त ऋजुभि शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है अत्यंत सरल। योग मार्ग की विभिन्न विधियां हैं, किंतु भगवत भक्ति की विधि सरलतम है। यह न केवल सरलतम विधि है, अपितु उसका परिणाम भी अलौकिक है। अतः हरेक को कृष्ण भक्ति की इस विधि को ग्रहण करना चाहिए और जीवन की सर्वोच्च पूर्णता तक पहुंचना चाहिए। अब देखिए बात क्या है। बात तो बहुत सिंपल लगी होगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि भक्त भी अपने बच्चों के प्रति इतने कह सकते हैं इतना उनका रुझान नहीं होता कि वह भक्ति करें। अभी तो इनके पढ़ने की उम्र है, अभी तो ये पढ़ लें, उसके बाद आगे जाके भक्ति करेंगे। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन हमें जनरली तो यही दिखाई पड़ता है। क्या करें प्रभु जी? हाँ, हमारा बच्चा गीता पढ़ता है वंस इन अ वीक, और मैथमेटिक्स कितनी देर पढ़ता है, स्कूल में कितनी देर जाता है। ये मैं देखिए एक बड़ी दुख की बात है कि जितने आग्रह से माता पिता बच्चों को मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह पढ़ाने में रहते हैं, उतने ही आग्रह से वो गीता पढ़ाने में रुचि रखते होते तो कितना अंतर पड़ जाता। लेकिन अब वह इसलिए नहीं पा रहे हैं या महत्व दे रहे हैं क्योंकि खुद भी मन में महत्व बना नहीं है भगवत गीता का या भक्ति का। आप इसको नकार नहीं सकते हैं, नकार नहीं सकते हैं। मैथ्स में बच्चे के नंबर कम आते हैं तो ट्यूशन मास्टर लगाते हैं कि नहीं लगाते? फिजिक्स नहीं पढ़ पा रहा है, नंबर कम आ रहे हैं, तो तुरंत व्हाटएवर जो भी ट्यूशन मास्टर लगाएंगे उसके लिए 400-500 रुपये महीने का। अब जो भी हमारे ज़माने की बात है, अभी तो 500 रुपये में कौन पढ़ाते हैं? 500 रुपये में महीने, 400 रुपये घंटा। वो हमारे यहाँ तो हमको, अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मैथमेटिक्स के आते थे, खैनी खा करके मैथ्स पढ़ाते थे हमको, लेकिन यार 300-250 रुपये महीने का सब कुछ लेते थे, साइकिल से चला कर हमको, हमारी दीदी को पढ़ाते थे। बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं भी, 25 साल पुरानी, तो पुरानी हो गई बात लेकिन अब आप बताइए, अभी भक्त बता रहे थे अपने 2 बच्चों को, एक शायद 11th में है और एक शायद 7th में है, उन दोनों की फीस कितनी है पता है महीने की? 50,000 रुपये, 50,000। अब अगर बोला जाए कि प्रभु जी 50,000 रुपये की गीता स्पॉन्सर कर दो, अरे प्रभु जी इतना कहाँ कमाते हैं। और आप विचार कीजिए कि इस पढ़ाई से होगा क्या? बस यही होगा ना कि देह की पुष्टि होगी। देह, जो भी पढ़ाई हो रही उसका आत्मा से तो कोई संबंध नहीं है ना। नौकरी मिल जाएगी उससे तो अधिक कुछ नहीं होगा। नौकरी मिल जाएगी 40,000 की, 1 लाख की, या 2 लाख की, या 6 लाख की, 5 करोड़ की, कितने की भी पैसे मिल जाएं, लेकिन आत्मा के लिए तो कुछ नहीं मिला ना। और जबकि वो कितनी कठिन पढ़ाई है। अगर वापस से मैं, अगर कभी मौका मिलेगा, मैं इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा आप लोगों को नहीं पढ़ना इंटीग्रेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक। इतना दिमाग लगता था कि हाय तौबा, बहुत मुश्किल है। ये तो कितना आसान तरीका है। हाँ, अब फ्लूइड मैकेनिक्स अपने खुद को समझ में नहीं आया, दूसरे को क्या समझाया, नहीं आ गया था, उसमें ये आया था। चलो कोई फ्लूइड मैकेनिक्स कोर्स को रजिस्टर करना चाहता हो तो बताओ, मैं उसको भी पढ़ाऊँ मैं। एक तो इतना डेड होता है सब कुछ, बोरिंग, और उसके बाद इससे कहीं कठिन, लेकिन ना। तो आप देखिए कि यहां बच्चों को प्रेशर भी किया जाता है। ऐसा मत सोच अच्छा कितने बच्चे ऐसे होंगे जो अपने आप सब पढ़ लेते थे। नहीं, माता पिता प्रेशर करते हैं बहुत। जबकि अद्भुत बात है कि 50-60 साल पहले इसे पढ़ाई थी भी नहीं, देखा जाए तो लोग नहीं पढ़ते थे फालतू की चीज़ें। आई विल नॉट से 50-60 ईयर्स, बट लेट्स से और थोड़ा पीछे चले जाइए, जैसे 1900 के समय लगभग। तो अब अनादिकाल तो नहीं कहूँगा, लेकिन सतयुग से लेकर सन 1900 तक फिजिक्स केमिस्ट्री कोई नहीं पढ़ता था। फिर रिपीट कर रहा हूँ, सुनिए, सतयुग से लेकर के सन 1900 तक भारत में फिजिक्स केमिस्ट्री कोई नहीं पढ़ता था। विरोध? कोई विरोध? मेरी बात समझ में आई आप लोगों को?
सतयुग से काउंट कीजिए 16 लाख साल का था वो, ऐसा कुछ था ना, 16 लाख या 12 लाख जो भी था, वो बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग भी काफी बीत गया और अब सन 1900 तक भी फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई पूछ नहीं तो 1905 में मैंने सुना है कि शुरू किया गया सब एजुकेशनल सिस्टम। तो उससे पहले कोई जिया नहीं, सब मर रहे थे लेकिन अब आजकल ऐसा सिस्टम बना गया है। तो केवल ये पेट पालने वाला, और वस्तुतः पेट भी नहीं पलता आजकल, तो नौकरी भी नहीं मिलती। एनीवेज, तो आग्रह होना चाहिए। हमारे माता पिता का आग्रह था या नहीं था उससे मतलब नहीं है, लेकिन अब इस समय कम से कम आग्रह रहना चाहिए कि जो युवा लोग हैं उनको भक्ति के बारे में बताया जाना चाहिए। एक नोट दिया है मैंने भगवद गीता से ही, बहुत सुंदर है, कैसे भक्ति सरल है उसके बारे में मेरे पीछे बोलिए। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम, राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमम्, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। बोलिए। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमम्, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम, प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये भगवान बोल रहे हैं। यह ज्ञान यानी भक्ति का ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। अब प्रश्न है क्यों? वही विद्या है जो मोक्ष कैसे प्राप्त हो यह बताए। तो अब भक्ति से तो मोक्ष बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है भाई, केवल भगवान की सेवा करने की इच्छा होने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है। सेवा करना क्या तो कहना ही क्या, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, यह परम शुद्ध है और इस कारण से जीव की अविद्या का नाश करने वाली है। और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस भक्ति योग के द्वारा हमको अपना स्वरूप प्रकट दिखने लग जाएगा, भगवान प्रकट दिखने लग जाएंगे। ये ऐसी कोई विद्या आप आज तक कभी नहीं पढ़े होंगे, मतलब भक्ति को छोड़ करके। अतः यह धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। कई बार लोग वो क्या कहते हैं, अक्षय तृतीया का वेट करते हैं कि आज कोई पुण्य करेंगे तो हमेशा के लिए रहेगा। अरे भक्त लोग तो हमेशा वो पुण्य कर रहे हैं जो हमेशा के लिए रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रसाद खा रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका प्रभाव अव्यय है। ये बात यहाँ पे है। और उस पर भी सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। सुखपूर्वक तो आप प्रकट देख लो भाई, मैं कितनी बार रिपीट किया और फिर रिपीट कर रहा हूं। इस क्लास में 1 रुपया नहीं मिलेगा किसी को सुनने का। एटलीस्ट बोलने वाले को कभी कभी कुछ लोग डोनेशन दया करके दे देते हैं, लेकिन सुनने वालों को तो कोई नहीं मिल रहा। नीतू सिंह माता जी, कभी मिला आपको गीता सुनने के लिए कुछ डोनेशन? भेजा तो है आपने डोनेशन, लेकिन कभी सुनने के लिए मिला? 1 रुपया मिला आपको? नहीं। साध्वी रोहिणी माता जी, सुनने के लिए कुछ मिलता है पैसा आपको? नहीं। तो कहाँ आए आप? कुछ नहीं मिल रहा है, ना रोटी भी नहीं मिल रही है ना। श्री वल्लभ माता जी, प्रभु जी रोटी बना के देते हैं कि भाई पत्नी जा रही गीता सुनने, भागवत सुनने, कुछ बना दे ना, वो भी नहीं। तब आप देखिए कि जब कुछ भौतिक नहीं मिल रहा, तब आप लोग, अगर मैं मेरा क्षमा कीजिएगा, दिमाग खराब है नहीं जो आए यहाँ पे? नहीं, दिमाग नहीं खराब है। सुख मिलता है, सुख में से पहले मिलती है शांति। यू फील हैप्पी। आप और मैं, हम सभी जानते हैं कि शाम को क्लास ना हो तो वो 1.5 घंटा काटना बड़ा भारी हो जाता है। और मेरे लिए तो मुझे डर लगता है कि मेरी कॉन्शियसनेस कल सुबह के लिए तैयार कैसे होगी। कुछ चीज़ें रात में भिगोनी पड़ती हैं, जैसे डोसे के लिए दाल है ना, मतलब अच्छे से भीग जाती तो फूल जाती तो अच्छा डोसा बनता है ना। तो उसी तरह से रात में हमको अपनी कॉन्शियसनेस को भगवान की कथा में भिगोना होता है ताकि सुबह के लिए तैयार हो जाए, जब के लिए फर्मेंट हो जाए। नहीं तो वो सड़ जाएगी। कुछ गलत बात सोच लेंगे तो वही जब में डिस्टर्ब करेगी। ये तो अच्छा एग्जाम्पल आ गया। दोस्त ने सारे दोस्त खत्म कर दिए। लेकिन बात ये है, इट्स अ फैक्ट, एक भक्त हैं जो कुछ नहीं, आराम से उठ सकते हैं, लेकिन शाम का समय या रात का समय गलत चीजों में लगा देने, इसलिए सुबह नहीं उठ पा रहे। बहुत डेंजरस है ये। मॉर्निंग प्रोग्राम रात्रि में शुरू होता है, सुबह नहीं शुरू होता है। ये आप करके देख ले, आप आज करके देख लेना। जो आप आखिरी बात बोल के सोओगे वही सुबह याद आएगी। देखिएगा उठते वही याद आएगा।
ये मैंने जपा रिट्रीट में बहुत साल पहले सीखा था। बहुत साल से मेरा मतलब एटलीस्ट आई डोंट नो 15 साल पहले, मुझे याद नहीं मैं कब गया था, बट मुझे बहुत पहले 2012 में गया हूँगा, मुझे याद नहीं रहता सब डेट्स, लेकिन इतना बात याद है कि आपकी शाम कैसे बीतती है। कुछ ग्रंथ पढ़कर या कथा सुनकर, जैसे भी आप सुन करके सोते हैं, तो आपका सुबह चैंटिंग अच्छा होगा मतलब एटलीस्ट बेटर होगा। और ये तो दुनिया कुछ भी फालतू बात कर सुन करके सोए तो वही बात रात में भी घूमेंगे, और काफ़ी संभावना है कि काफ़ी संभावना नहीं 100% आप देखना वही चीज़ उठते ही वही बात याद आएगी, उठते ही वो बात आएगी। तो हम आप देखिए कि दिन में कुछ उल्टा पुल्टा भी हुआ हो, लेकिन भगवान की बात सुन लेते हैं शाम को तो मन शांत हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, शांत मतलब सुख, यही बात है। भक्ति सुख पूर्वक संपादित की जाती है, क्योंकि कोई कार्य करना ऐसा है ही नहीं जो कठिन हो, सिंपल सी बात। और दूसरा बात यह है कि भगवान की शक्ति अंतरंग शक्ति की वृत्ति है तो स्वरूपतः सुखमय है, ये बात है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, उसको मैंने अंश को लिया है, उसको देख लेते हैं। कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। सभी लोगों ने सुबह अगर उठ के जप किया होगा अच्छे से, तो अनुभव हुआ होगा कि जप में एक सुख मिलता है। और यहाँ ऐसे भी भक्त हैं जिनकी दीक्षा आदि भी नहीं हुई है, मतलब फॉर्मली दीक्षा नहीं हुआ से, लेकिन उनके भी फीडबैक आए हैं कि सुबह उठ करके चैंटिंग बहुत बार बहुत रसमय या सुखमय लगती है। मुझे लगता है कि हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं, कोई गलत बोल रहा हूँ तो बता दीजिएगा हमको, कोई अपराध हो रहा हूँ तो गलत बोल रहे हूँ, ठीक है। हम बस कलों की गर्दन देख रहे हैं कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। दैट मीन्स यू आर गेटिंग सम एक्सपीरियंस, अग्रीड, ठीक है। हमने अनुभव किया है, प्रपात कह रहे हैं, हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे जप करते समय कुछ नॉट फुल्ली बट कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है, और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है। तुरंत का मतलब बहुत जल्दी ही। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। अभी सचमुच दिखाई पड़ता वाला फंडा अच्छा है। मैं कहूं कि ये पूजा करो तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग कब मिलेगा? वेदवाद में स्वर्ग कब मिलेगा? मरने के बाद। पूजा करने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा पूजा करने के बाद और मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, है ना। लेकिन भक्ति कितनी मजेदार है कि आपको अनुभव सीधे होता है। देखिए ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही जा रही है। जैसे मैंने होम्योपैथिक की दवा ली, तो अब उसका लाभ मुझे दिखा कि भाई पहले बिल्कुल नहीं भूख लग रही थी, अब 2 बार भूख लगती है। तो क्या मेरा उस दवा पे विश्वास होना चाहिए कि नहीं? ऐसा नहीं कि आप मुझे बताओगे कि आप सही मेडिसिन खा रहे हो। इज इट ओके? तो अब वही बात है, भक्ति को जो सही से संपादित करता है, और इसके लिए सुनना जरूरी होता है कि रेसिपी क्या है भक्ति की। तो अगर सही से संपादित करता है तो उसको जो भक्ति के प्रॉमिस्ड रिजल्ट हैं, जो उसकी स्टेज पर, जो जिस भक्ति की स्टेज पर वो है, वो वाले जरूर मिल जाएंगे। अगर अनर्थ निवृत्ति पे है तब भी कुछ सुख मिलेगा, अगर निष्ठा पे है तो निष्ठा के फल मिलेंगे। हमने माधुर कादम्ब में चर्चा करी है ना सारी बातों का। तो जिस स्टेज पे आप हैं उस स्टेज का सुख आपको जरूर मिलेगा, इसमें कोई धांधलेबाजी नहीं है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, ठीक है। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में भी लगता है, या कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्यों में सहायता करता है, तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। ये भी मजेदार है। हम नाम नहीं रख रहे हैं। एक माता जी, उनको कुछ लोग मिली आसपास की माता जी कि हमें भी भक्ति के बारे में बताओ। देखिए एक कारण तो ये है कि वो माता जी बड़ी खुश लगती हैं, इसीलिए वो माता जी पूछ रहे होंगे तुम इतनी खुश क्यों हो, तो हमें कुछ भक्ति के बारे में बताओ। मोस्ट प्रोबेबली या तो उनका मतलब ख्याति पहुंच गई होगी कि ये बहुत भक्ति करती हैं। आई डोंट नो व्हाई दे आस्क्ड हर, बट उन्हें कहा कि हमें भी भक्ति के बारे में बताइए। तो इन माता जी ने कुछ गीता का प्रवचन, कुछ बात उनको बताई, और खुद मैसेज आया मेरे पास कि 1 घंटा प्रभु जी कहाँ पता चला गया हमको पता नहीं चला। तो अब ये खुद का अनुभव था कि मैं बताया कि देखो तुम, आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि घंटा कहाँ निकल गया। दैट वॉज हर एक्सपीरियंस। ये बात समझिएगा कि जितना हम दूसरों की भी सहायता करते हैं भक्ति में आने के लिए, भक्ति करने के लिए, उतनी हमारी और अधिक प्रगति होती है। अब ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। हमारे विपुल जोशी प्रभु आए और कहे प्रभु जी हमें कुछ याद नहीं रहता। अच्छा,
तो जब हमने कहा, जब उनके संग उनके मित्र भी थे, रश्मि प्रभु भी थे और योगेश प्रभु भी थे, योगेश पुरोहित प्रभु, हमने कहा इन दोनों को आप ही लाए? कहते हाँ। तो हमने कहा जब कुछ याद ही नहीं रहता तो उन्हें बताया क्या आपने? अगर ये भी याद नहीं रहता कि कृष्ण भगवान है तो इनको कैसे लेके आया आप? को तो कुछ तो याद रहता है ना। ऐसा कौन है भाई? ऐसा मैं भी नहीं कि जो मैं सुन लिया सब याद हो जाता है। हमको सूत को स्वामी है क्या? इतना नहीं है, कुछ तो याद रहता है ना भाई, कि हरे कृष्ण मंत्र याद हो जाता है या कुछ तो याद रहता है भगवान का धाम है। अरे कुछ तो बताइए। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, जैसे मैं अभी डॉक्टर से दवा ले रहा हूं तो मैं क्या डॉक्टर बन गया? नहीं। आपको ऐसा प्रभु जी आप ठीक हो क्या, आप ही हमको दवा दे दो, वो हमारा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हम डॉक्टर का नंबर दे सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप प्रवचन नहीं कर सकते हैं तो आप प्रवचन में लेके आ जाइए, और प्रवचन भी नहीं सुनना चाहते तो जप में लेके आ जाइए। ये जो प्रचार का तरीका है वो ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ा आयोजन करना है, पंडाल लगाना है, उसके बाद नहीं। देखिए एक बात आप समझ लीजिएगा, प्रचार का उद्देश्य है, वास्तविक उद्देश्य है कि वो व्यक्ति भक्ति के प्रोसेस को समझ करके स्वीकार करे। क्या आप लोग को समझ में आया? एक्चुअल प्रचार मतलब ही शुड टेक टू द प्रोसेस ऑफ गोइंग बैक टू गॉड हेड। प्रारंभ में ना कर पाए, लेकिन आपकी तरफ से उद्देश्य ये होना चाहिए कि वह धीरे धीरे 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, ये सब धीरे धीरे करने में आ जाए। यह मैं नहीं कह रहा हूं कि पहले दिन से हो, लेकिन आपका उद्देश्य ये होना चाहिए। भीड़ इकट्ठी करने को प्रचार नहीं कहा जाता। क्षमा कीजिएगा, हम ऐसा भी होते हुए देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे, इससे नहीं होता। एक भक्त भागवत सप्ताह की फिर फोटो मुझे दिखाए, बड़े गर्व से कह रहे थे भीड़ अच्छी इकट्ठी हुई है। मैं कुछ बोला नहीं कि आप भीड़ इकट्ठा करने गए थे। कभी कभी हमारा रिएक्शन खाली मन में रहता है, झगड़ा नहीं करो, डिप्लोमेसी के लिए, कि भीड़ इकट्ठा करने के लिए गए थे, यहां मैं भीड़ इकट्ठा करने के लिए आ रहा हूं। लोगों को भगवान की महिमा समझ में आनी चाहिए। समझ रहे हैं बात? और वो समझ में आएगी तो वह एक कृष्ण भावना भावित जीवन शैली को स्वीकार करेंगे। कितने लोगों को ये समझ में आ ही नहीं रहा है कि कृष्ण भावना भावित जीवन शैली क्या है, कितने बजे उठना है, क्या खाना है, क्या जप करना है, किसी को कुछ न पता चल रहा। ऐसा होता है? बड़ी सुंदर बात गौरांग प्रभु ने समझाई कि देखिए एक अस्पताल की महिमा इसमें नहीं कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग ठीक होकर के बाहर निकल रहे हैं, ये उसकी महिमा है ना। तो उद्देश्य होगा जब डॉक्टर का कि वह ठीक हो, तब ना ऐसा होगा। कोई भी डॉक्टर अगर फेमस हुआ है तो वो जो लफंगे होते हैं, लफंगे, डॉक्टर्स को नहीं लफंगा बोला, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाली पैसा लूटना चाहते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर हैं जो लोगों को वाकई ठीक करना चाहते हैं और उनकी प्रसिद्धि की कोई लिमिट नहीं होती, नहीं होती ना। वो निस्वार्थ भाव से लोगों का सेवा करते हैं, चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, पूरा ज्ञान का उपयोग करते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं और अपने आप वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हो जाती है। हम भाई डॉक्टरों को नहीं बोल रहे लफंगा, लेकिन डॉक्टर भी गड़बड़ होते, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो गड़बड़ डॉक्टर हैं। डॉक्टर तो भगवान का ही स्वरूप माना जाता है, लोगों को बचाते हैं। बहुत प्राय डॉक्टर सब अच्छे होते हैं, मैं खाली कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग गड़बड़ होते हैं। हर जगह गड़बड़ लोग होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उद्देश्य होना चाहिए कि सामने वाले को धीरे धीरे करके समझ में आए कि भगवान की भक्ति का प्रोसीजर स्वीकार करके मैं भगवान के पास जाना है। एटलीस्ट प्रोग्राम तो ये होना चाहिए, ठीक है। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। प्रमाण, जब भी कोई मुझसे जूम लिंक मांगता है तो मैं नाम जरूर पूछता हूँ कि भाई नाम क्या है आपका, मैं सेव कर लेता हूँ उसको। आगे प्रश्न करेंगे तो हम ये तो मालूम चले कि माता जी से बात कर रहा है कि प्रभु जी से बात कर रहा है। लेकिन कभी पूछा है कि आप कहाँ तक पढ़े हैं? आपने सभी लोगों ने, शायद मोस्टली लोगों ने मुझसे ही जूम लिंक लिया होगा या किसी और व्यक्ति से लिया होगा। तो कभी कोई पूछा आपसे कहाँ तक पढ़े हो यार, बीटेक किया है कि नहीं हमने? तो अब आप देखिए कि ये कितनी सुंदर बात है। आईआईटी में हम लोग पढ़ते थे तो एक कोर्स पढ़ने के लिए आपकी कुछ प्री रिक्विजिट होते थे कि ये पढ़ा होगा तब आप ये पढ़ पाएंगे। जो एक लिमिटेड विद्या है उसको पढ़ने के लिए भी इंग्लिश में कहते हैं प्री रिक्विजिट, ये आना चाहिए तभी समझोगे, है कि नहीं। अब मान लीजिए कोई संस्कृत पढ़ना है तो संस्कृत पढ़ने के लिए क ख ग आना चाहिए कम से कम, पहले वो सिखाएंगे फिर ये करेंगे ऐसे करके। लेकिन भक्ति में, भक्ति को सीखने के लिए कुछ जरूरत नहीं है। प्रसाद खाने में क्या शिक्षा की जरूरत है? मान लो प्रसाद बना करके दे दिया, कोई रसगुल्ला खाओ, तो पूछेगा तुम कहाँ तक पढ़े हो। ये जो फूड फॉर लाइफ बढ़ता है, खिचड़ी बांटते समय पूछते भाई कहाँ तक पढ़े हो, अच्छा हाँ बीटेक, यहाँ ये लो। कितना अब आपको ये हल्के से लग रही होगी बात, लेकिन ये विद्या ऐसी है भक्ति की कि बिना कुछ पढ़े लिखे ही व्यक्ति भगवान का पार्षद बन सकता है। आप कहेंगे प्रभु जी फेंक रहे हैं आप, हम नहीं फेंक रहे हैं। नारद जी छोटे बच्चे थे कि नहीं, दासी पुत्र थे, तो कौन से बताओ कौन से स्कूल में पढ़ते हो, जल्दी से बताओ वेदवाणी।
सेंट जेवियर्स पे पढ़ते थे कि सेंट थॉमस से पढ़ते थे? तो आप सीएमएस से पढ़ते हो तो आप जान रहे हैं कि वो कहीं नहीं पढ़ते थे, केवल भागवतों की संगति करी, वैष्णव की संगति करी, भगवान के बारे में सुना और आप देखिए अपने आप में एक अद्वितीय वैष्णव बन गए। अब तो स्वीकार करेंगे। अच्छा ये बताइए, क्या नाम है उसका, मृगारी की क्या योग्यता थी? मृगारी तो पढ़ा था, मेरे ख्याल से 10वीं तो पढ़ा होगा। मृगारी जो गर्दन काट काट करके जानवरों की बड़ा खुश हुआ करता था और नारद जी के संपर्क से भगवान का नाम उच्चारण करने लगा, भक्त बन गया। अब वाल्मीकि जी कहाँ तक पढ़े थे? जरूर पढ़े होंगे, कम से कम बीएचयू में तो गए होंगे संस्कृत पढ़ने के लिए है ना? राम राम बोले सारा ज्ञान प्रकट हो गया। वेदवादी कह रही हैं सेंट जंगल में पड़े थे नारद जी तो आप देखिए कितनी सुंदर बात है, यानी कि एक बड़ी गंभीर बात है। आप किसी को भी भक्ति दे रहे हैं तो अब आप ये समझ लीजिए कि वो भक्ति देवी उसके अंदर सारी योग्यता जागृत कर देंगी। उसको बस नाम जप करने की शिक्षा देनी चाहिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए और भगवान के अन्य भक्तियां, एटलीस्ट ये दो जो भगवान के बारे में सुनना। क्यों? अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमिंद्रिय सेवोन्मुखे जीवादौ स्वयं एव स्फुरति अधः। भगवान के नाम रूप गुण लीला सब दिव्य हैं, तो पढ़ाई करी भी होगी तो भी नहीं समझ में आएंगे। इज इट सिंकिंग? लेकिन जीव से भगवान का प्रसाद ग्रहण करेगा और जीव से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करेगा, भागवतम को सुनेगा तो अपने आप बात समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। स्वयं इतनी शुद्ध का मतलब है कि जैसे हम नहाने जाते हैं तो नहाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? किस चीज के बिना आप नहा ही नहीं सकते हो? साबुन, पानी। तो सुभद्रा को पता है। अब आप ये देखिए कि पानी को आपको शुद्ध करने के लिए क्या चाहिए होता है? समझना क्या? कुछ नहीं ना। पानी से में गए तो पानी अपने आप ही पवित्र कर देता है। अच्छा, पानी के बिना क्या शुद्ध होता है? नहीं शुद्ध हो सकता। एक बात हरिपार्षद प्रभु कहते थे, कोई मान लो लैट्रिन गया तो पानी को स्पर्श किए बिना पवित्र हो सकता है? कितना सुंदर एग्जाम्पल है। जैसे कोई लैट्रिन गया है तो पानी को स्पर्श किए बिना पवित्र हो ही नहीं सकता, ऐसे ही जीव जब तक भक्ति के संपर्क में नहीं आता वह शुद्ध हो ही नहीं सकता है। कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया जा रहा है। और भक्ति अपने आप में सारी पवित्रता लेके आती है। और ये आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि अब 2 बार तो स्नान करते ही होंगे कम से कम, या अभी भी किसी को डर लगता है स्नान करने में? अच्छा, कितने लोगों को डर लगता है स्नान करने में? प्लीज रेज हैंड। अरे प्रभु जी से बातें ना पब्लिक में बताई जाएंगी, नो विल नॉट बी रिकॉर्डेड। तो आप देख रहे हैं कि पहले जरूर डर लगता होगा, अरे आज टेम्परेचर देखो भाई कितना आया है, कितना माइनस में जा रहा है जो भी। लेकिन अब 1 सेकंड भी नहीं सोचते हैं सुबह उस करके स्नान करने के बारे में, मतलब जब स्नान करना हो तब। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो अपने आप ही सारी पवित्रता, सारे सदाचरण भक्ति के आने लगता है। सो लाइक दिस। सो ये भक्ति का प्रोसीजर है। कोई प्रश्न है भक्त का? हम देख लेते हैं एंड देन विल स्टॉप। अगर दोपहर में नहीं सोए और वॉशरूम नहीं गए हैं तो दोबारा नहाना जरूरी है क्या? क्या सुनना चाहते हैं आप उसके हिसाब से बता दें। कभी कभी भक्तों को प्रसन्न भी करना होता है। वैराग्य शुरू में हेल्प करता है भक्ति में, फिर बाद में वैराग्य भक्ति में बाधा कैसे बनने लगता है? कल पढ़ाएंगे भक्ति रसायन सिंधु में। और क्या? नहीं। सो विल स्टॉप हियर नाउ। शीश, हाँ कुछ कह रहे हैं, बोलिए। प्रभु जी, निंदा पर का भुसुंडी जी मानस में गरुण जी से कहते हैं हाँ? कि सबके निंदा जे नर करही ते नर चमगादर होई है। ठीक है, लेकिन क्यों हो ये समझ नहीं आया मेरे को। जो व्यक्ति सबकी निंदा करता है वो चमगादड़ बन जाता है। चमगादड़, ये तो ठीक है, नहीं चमगादड़ क्यों बनता है? ये कौन चूसता है इसलिए? हाँ प्रॉब्ली। ओके, उसको अभी कथा में रुचि नहीं है इसलिए दुनिया की बातें करता है। यू विल स्टॉप नाउ। ईश्वरी कमला माता जी कुछ पूछना चाहती हैं, 1 मिनट रुकेगा, हम पहले रुक जाते हैं यहाँ पे, उसके बाद बात।